क्या हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू $10,000 एवरी मंथ अचीव कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? क्या हम लोग को गूगल एड्स यूज करना चाहिए इसके लिए? क्या हम लोग फेसबुक एड्स यूज करके ये सारा चीज कर सकते हैं? क्या मेथड रहेगा? क्या एग्जैक्टली रोड मैप रहेगा? इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग में सुपर एफिलिएट की तरह अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, जैसे सुपर एफिलिएट अर्न करते हैं लाइक 10,000, 20,000, $50,000 एवरी मंथ, तो वो कैसे अचीव करते हैं? क्या वो लोग सेम मेथड का यूज करते हैं जो आप लोग करते हैं, या फिर वो लोग कुछ डिफरेंट मेथड का यूज कर रहे होते हैं? ये चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं पिछले 5 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ एंड मेरे को बहुत सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया हुआ है, ट्राई किया हुआ है, कौन सा चीज़ वर्क करती है, कौन सा चीज़ वर्क नहीं करती है, सारी चीज़ों को मैंने देखा हुआ है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस, जो भी लोग मुझे पुराने टाइम से जानते हैं, तो उन्हें पता होगा कि मैं बहुत सारा टाइम मेरा स्ट्रगल में रहा है, बहुत सारी चीज़ हमने करे हैं, तब जा करके ये सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि $10,000 पर मंथ आप एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे बना सकते हैं, तो क्या सबसे पहले मैंने बनाए हुए हैं या नहीं? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने वॉरियर प्लस पर लेके चलता हूँ और देखते हैं कि हमने कितने डॉलर्स बनाए हैं वहां पर। क्या मेरा सेल्स रिपोर्ट है। तो चलते हैं हम लोग वॉरियर प्लस पर। warriorplus.com यहाँ पर चलेंगे। बहुत फेमस ये एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है एंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ warriorplus.com। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन कर लेता हूँ आप लोग के सामने मैं। एक सेकेंड। ओके, सो अभी तक मेरे यहाँ पर आपको सेल्स दिखेगा, 17 सेल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे मेरे, और ये शिवम पुदर मेरा अकाउंट है। एंड चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाकर के आपको दिखेगा आज का सेल्स जो हमें मिले हैं $283 के सेल्स मिले हैं, और कल के जो सेल्स मिले थे $532 के। रेगुलर बेसिस पर आप देखेंगे तो हमें 500, 600, 500, $600 के कंसिस्टेंट सेल्स मिलते आ रहे हैं। एंड लास्ट 7 डेज में हमने $4,000 के आसपास बनाए हैं, एंड लास्ट 30 डेज में $23,000 के आसपास बनाए हैं। तो एवव $10,000 हमने क्रॉस कर लिया है एफिलिएट मार्केटिंग में। थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आपको अपने ट्रांजेक्शन पर लेके चलता हूँ। लास्ट 30 डेज का मैं आपको ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। लास्ट 30 डेज, ओके। लास्ट 30 डेज यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं। ओवरऑल हमने $48,000 के आसपास सेल्स बनाए हैं, मतलब सेल्स करा है लास्ट 30 डेज में। एंड हमें जो कमीशन मिला है $23,000, $23,800 लास्ट 30 डेज का हमारा है। मैं इसे रिफ्रेश भी कर देता हूँ। चलिए, मैंने आपको अपना अर्निंग प्रूफ दिखा दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमने ये सेल्स जनरेट करा है, क्या मेथड का यूज करा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या मेथड है जिसके कारण हम लोग प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट। कौन कौन सा वो मेथड है? पहला मेथड है गूगल एड्स। गूगल एड्स के थ्रू आप कर सकते हैं, फेसबुक एड्स के थ्रू आप कर सकते हैं, और भी अदर सोशल मीडिया एड्स लाइक और सर्च एड लाइक बिंग एड्स, नेटिव एड्स, बहुत सारे अलग अलग एड प्लेटफॉर्म हैं। वहां से भी आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बट एक चीज जो आपको समझना है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक अच्छा ऑफर फाइंड आउट करना होता है। तो मान लीजिए कि आपको एक वॉरियर प्लस पर एक अच्छा ऑफर मिल भी जाता है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या चाहिए? ट्रैफिक चाहिए। सिर्फ ऑफर से काम नहीं चलने वाला, आपको चाहिए होगा ट्रैफिक। जितना ज्यादा ट्रैफिक आप भेजेंगे उतना ज्यादा आपको सेल्स मिलेंगे। जितना हाई क्वालिटी का ट्रैफिक आप सेंड करेंगे उतना ज्यादा हाई क्वालिटी के आपको, मतलब बड़े बड़े अप सेल्स मिलेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ट्रैफिक के लिए ना बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया ट्रैफिक चले जाते हैं। सबसे ज्यादा ट्रैफिक किसके पास है? फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सोशल मीडिया एड्स, वहां पर चले जाते हैं। मतलब कुछ कुछ साल पहले तक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स सही था, वहां से आपको रिजल्ट्स मिल सकते थे, अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आप निकाल सकते थे। बट अभी के टाइम एफिलिएट मार्केटिंग सभी को करना है। सभी लोग एफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? फेसबुक एड्स ही तो करते हैं, गूगल एड्स ही तो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? इतना ज्यादा कंपटीशन होने के कारण बिडिंग बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। जिन्होंने भी फेसबुक एड्स, गूगल एड्स चलाया है उनको पता होगा ये प्रॉब्लम का, कि फेसबुक एड पर स्पेशली आपका बिडिंग बहुत ज्यादा हाई जाता है, जिस कारण से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपने एक प्रोडक्ट उठाया जिसका प्राइस था $10। अब $10 के प्रोडक्ट को आपको सेल करना है ना, तो आप फेसबुक एड्स चलाओगे तो लगभग सीपीआर, हमारा सीपीआर का मतलब होता है कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो अराउंड जितना से जितना अच्छा भी चलाओ आप, $8 to $30 के आसपास वेरी करेगा वो।
$8 to $30। अगर आप $30 आपका खर्च हो रहा है और $10 का प्रोडक्ट है, तो तब तो आप $20 लॉस में हैं, तब तो आप $20 लॉस में हैं। एंड $8 अगर आप कर पा रहे हैं, कितना भी अच्छा चलाएं, $8 के आसपास आपका आ सकता है। तो $8 में आपका $8 आपका स्पेंड हो रहा है एंड आप बना रहे हैं $10, तो लगभग प्रॉफिट हमारा $2 के आसपास का है। तो प्रॉफिट हमारा $2 का है, और $2 से तो इतना कंफर्म है कि हम लोग बड़ा डॉलर्स नहीं बना सकते, 10,000 को तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज है कि ओवरऑल आप इस गेम में देखेंगे कि हो क्या रहा है। हम लोगों ने ऑफर उठाया और हम लोग सोशल मीडिया ट्रैफिक पर प्रमोट कर रहे हैं। एक तरह से हम लोग बिचौलिया वाला काम कर रहे हैं, एग्रीगेटर वाला काम कर रहे हैं। हम लोग ऑफर किसी और का उठाते हैं, ट्रैफिक कहीं और प्रमोट करते हैं, और उसमें से जो कमीशन बनता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। बट कंपटीशन इतना ज़्यादा होने के कारण हमारा कमीशन धीरे धीरे करके घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट पर रिजल्ट और बिडिंग हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ट्रैफिक हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एज ए एफिलिएट मार्केटर हमने पूरा चीज़ों को सेट करा, हमने इस ऑफर को सेलेक्ट किया और इसे प्रमोट करना चालू किया। तो इस गेम में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा कौन बना रहे हैं? सबसे ज़्यादा पैसा ये बना रहे हैं सोशल मीडिया एड्स वाले, जो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, वो सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं इससे। दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा कौन बना रहे हैं? वेंडर। वेंडर, जिस वेंडर ने प्रोडक्ट को बनाया, उनको कुछ नहीं करना, सिंपल उनका प्रोडक्ट सेल होता जा रहा है और उन्हें प्रॉफिट मिलता जा रहा है। एंड थर्ड, जो हम लोग हैं एज ए एफिलिएट मार्केटर, हमने सारे चीज़ों को सेट करा है और फिर भी सबसे ज़्यादा लॉस हम ही लोग झेल रहे हैं। ऐसा क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वेंडर के पास उसका अपना ऑफर है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वाले के पास अपना ट्रैफिक है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। इस गेम में हमारे पास अपना कुछ नहीं है, इस कारण से हम लोग लॉस में है। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ना कुछ अपना बनाना पड़ेगा। या तो आप अपना ऑफर बनाइए, या तो आप अपना ट्रैफिक बनाइए। ऑफर आप अभी तुरंत बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए ऑफर बिल्ड करने के लिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, वो अलग ही गेम है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक बना सकते हैं। इतना ट्रैफिक बना सकते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट को कम से कम सेल कर पाएं अच्छे तरीके से। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना एक ट्रैफिक सोर्स बिल्ड करना चाहिए। तो इसका क्या तरीका है, आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमें अपना ऑडियंस बिल्ड करना चाहिए। ऑडियंस मतलब क्या? आपके पास एक अपना ऑडियंस होना चाहिए जो एक कैटेगरी में हो, जो एक नीश में हो, और जो इंटरेस्टेड हो किसी चीज को लेकर के, और उसे आप नर्चर करते रहेंगे तो उससे आपको लाइफ टाइम सेल्स मिलते रहेंगे। ऑडियंस बनाना, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूबर लोग का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि वो भी, उनके पास एक अपना ऑडियंस है पहले से बना हुआ। तो वैसे ही हमें भी अपना ऑडियंस बनाना होता है। ऑडियंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यूट्यूब पर अपना ऑडियंस बना सकते हैं, आप अपना वेबसाइट पर अपना ब्लॉग पोस्ट लिख करके एसईओ करके आप अपना ऑडियंस बना सकते हैं। बट ये सारे आपके ऑडियंस नहीं रहेंगे। ये सारे लोग यूट्यूब के ऑडियंस है, ये सारे लोग गूगल के ऑडियंस है, जो आपके पास आए हैं कुछ समय के लिए। तो ऑडियंस आपका नहीं है, ये गूगल और यूट्यूब का है। हमें क्या करना है? हमें अपना ऑडियंस बनाना पड़ता है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका ईमेल लिस्ट बनाना होता है। अगर आपके पास अपना ईमेल लिस्ट है तो आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं इस बिजनेस में लॉन्ग रन में। जितने भी सुपर एफिलिएट को देखो आप, वॉरियर प्लस के जो भी बड़े बड़े वेंडर हैं, जो भी बड़े बड़े एफिलिएट हैं, वो लोग कैसे पैसा बनाते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको एक चीज, एक बहुत अमेजिंग फैक्ट आपको दिखाता हूँ। चलते हैं हम लोग वॉरियर प्लस पर, एंड चलते हैं हम लोग अपने ऑफर्स पर, जहां पर आपको सारे ऑफर्स दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आकर के आपको मैं एक चीज दिखाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट 15 फरवरी को लॉन्च हुआ है, जस्ट 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन के अंदर उसे कितना सेल्स मिला है? 1000+ सेल्स मिल चुके हैं। 4 दिन के अंदर 1000 सेल्स, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है। चलिए और देखते हैं। जैसे ये हमारा जो प्रोडक्ट है, बस एक दिन पहले, मतलब 18 फरवरी, एक दिन पहले लॉन्च हुआ है, एंड एक दिन के अंदर उन्हें 250+ सेल्स मिल चुका है। एक दिन के अंदर 250 सेल्स, समझ नहीं आया? सोचिए कि अगर ये प्रोडक्ट कल ही लॉन्च हुआ है, तो आज एक दिन के अंदर 250 सेल्स कैसे हो सकते हैं? प्रोडक्ट का पहले अप्रूवल, एफिलिएट्स को प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेने के बाद उस प्रोडक्ट को का कैंपेन डिजाइन करना पड़ेगा, लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट करने के बाद कैंपेन का अप्रूवल, मतलब कैंपेन रिव्यू से ही हटने में, एड्स अप्रूव होने में ही, मिनिमम आपके 24 घंटे तो लग जाते हैं, मतलब 8 से 24 घंटे तो लग जाते हैं। तो एक दिन के अंदर, मतलब कैंपेन अप्रूव नहीं हुआ और 250 सेल्स कैसे आ सकते हैं?
मतलब अभी तो हमारा कैंपेन अप्रूव भी नहीं होगा अगर हम लोग फेसबुक एड्स के थ्रू करेंगे। यहाँ पर आपको वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे जो एक दिन जस्ट हुआ है और उसके 500 सेल्स हो गए हैं, 600 सेल्स हो गए हैं, 250 सेल्स हो गए हैं। तो एक दिन के अंदर फेसबुक एड्स के थ्रू तो स्केल करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फेसबुक एड्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईमेल लिस्ट है। ये सारे वेंडर्स, ये सारे एफिलिएट्स, जो भी बड़े बड़े एफिलिएट्स हैं, उन सबके पास अपना ईमेल ऑडियंस है। इसीलिए तो एक दिन के अंदर वहां पर सेल्स निकल जाता है इतना ज्यादा। समझ में आया होगा आपको। तो हमें क्या करना है, अगर आपको बड़े सेल्स निकालने हैं, अगर आपको इसमें बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, तो आपको अपना एक ईमेल लिस्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, ईमेल लिस्ट बनाने का क्या फायदा रहता है, मैं आपको थोड़ा वो दिखाता हूँ। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने भी ईमेल लिस्ट, मेरा भी ईमेल लिस्ट है और मैंने बहुत सारा मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारी चीज़ की है। अभी मेरे पास अराउंड 35,000 लोगों का ईमेल लिस्ट है। 35,000 लोगों का ईमेल लिस्ट, सोचिए इतना बड़ा ईमेल लिस्ट है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं बस एक ईमेल टाइप करता हूँ। ईमेल टाइप करने के बाद मैंने ईमेल भेज दिया। अब इसमें से बहुत सारे लोग को ईमेल जाएगा, सारे लोग को, उसमें से बहुत सारे लोग ओपन भी करेंगे और उसमें से लिंक रहेगा नीचे और उस पर क्लिक करके भी वो लोग ऑफर पेज पर जाएंगे, मतलब वॉरियर प्लस की ऑफर पर। तो विद इन जस्ट एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर 200 से भी ज्यादा विजिटर्स, मतलब हॉपलिंग्स मेरे को मिल जाते हैं अपने एफिलिएट ऑफर के लिए। और मैं दिन में अराउंड 2-3 ईमेल्स तो मिनिमम करता ही हूँ। 600 टू 700 विजिटर्स, मतलब हॉपलिंग्स, एफिलिएट क्लिक्स हम लोग ला रहे हैं अपने ऑफर की तरफ। 600 से 700, 5 to 10% का अगर हम लोग कन्वर्जन लेकर के चले, सिंपल 5% का भी कन्वर्जन लेके चले तो 30 सेल्स होते हैं। और कुछ अपसेल्स मिला के लगभग मेरे को $500 पर डे निकल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अपने डैशबोर्ड पर। तो 600 क्लिक्स अगर आप इतना भेजेंगे तो सेल्स तो निकलना ही है। हो सकता है आज आपके प्रोडक्ट अच्छे ना हो, कल आपके पास फिर से 600 क्लिक्स है, परसों आपके पास फिर से 600 क्लिक्स है, रेगुलर 600-700 क्लिक्स आपके पास है, तो आप बड़े सेल्स निकालेंगे ही निकालेंगे। ये फायदा होता है ईमेल लिस्ट बनाने का। एक और चीज, अगर मैं 600 क्लिक्स जनरेट करने जाऊं फेसबुक एड्स के थ्रू, तो क्या मेरे को कितना डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे? अराउंड आपको 1200 से 1300 डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे मिनिमम। इतना तो खर्च करने का करना ही इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा, 1200 से 1300 डॉलर्स। इसका मतलब लगभग 1 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा डेली इतने विजिटर्स लाने के लिए। लेकिन आज मेरे को कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? जीरो। और फिर जो मतलब ईमेल लिस्ट का, मतलब इतने सारे ईमेल लिस्ट को रखने का जो खर्च है, उसके अलावा मुझे ये ट्रैफिक लाने में कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है, फ्री। तो मैं आगे 500 का भी सेल्स आता है तो ये मेरे लिए 100% प्रॉफिट है। अब आपको समझ में आया होगा पावर ऑफ ईमेल मार्केटिंग। मैं आपको और कुछ फैक्ट बताता हूँ। यूएसए का एक ईमेल अगर आपको मिलता है, मतलब सही तरीके का ईमेल, आपके ऑडियंस का ईमेल, तो अगर आपके पास एक यूएसए का ईमेल मिलता है तो लगभग कहा जाता है ऐसा कि लगभग आप $1 पर मंथ आप बना सकते हैं उस ईमेल से। ऐसा नहीं कि आपके पास एक ईमेल है तो आप $1 पर मंथ बनाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्क में आपके पास बहुत सारे ईमेल्स लेंगे तो लगभग $1 पर मंथ का वो इनकम दे रहा होता है। जैसे कि 1000 यूएसए ईमेल्स हो आपके पास अगर, तो $1000 पर मंथ आप बना सकते हैं अराउंड पर मंथ। एंड अगर आपके पास 10,000 यूएसए ईमेल्स हो तो $10,000 आप पर मंथ बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें अगर 10,000 प्लस अपना मंथली इनकम को क्रॉस करना है एज अ सुपर एफिलिएट लाइक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 10,000 ईमेल लिस्ट बनाना पड़ेगा, हाईली एक्टिव ईमेल लिस्ट। तो ईमेल लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कैसे बनाना है? क्या हम लोग फेसबुक एड्स चलाएंगे, गूगल एड्स चलाएंगे? नहीं, सोलो एड्स सबसे बेस्ट चीज है। सोलो एड्स, आपको सोलो एड्स पर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत कम डॉलर्स में आपको ईमेल्स मिल रहे होते हैं, बहुत कम आपको खर्च करना पड़ता है इन कंपेयर टू फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। वहां पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, यहाँ पर आपको बहुत कम खर्च करना पड़ता है और बहुत फास्ट आपको अच्छे ईमेल्स मिल रहे होते हैं, क्वालिटी लीड्स। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के लीड्स ना बहुत ज्यादा बिगिनर टाइप ऑफ लीड्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सोलो एड्स के बहुत ही ज्यादा नर्चर्ड किए हुए मतलब ईमेल्स होते हैं, क्वालिटी ईमेल्स आपको दिखेगा। हॉट लीड यहाँ पर होता है, उन लोगों को पता होता है कि बाय करना है प्रोडक्ट्स, उनको कम से कम वो बाइंग ऑडियंस होते हैं एक तरह से। हॉट लीड का मतलब वो बाइंग ऑडियंस होते हैं एक तरह से। हाईली इंटरेक्टिव लिस्ट आपको मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी कोई वेंडर प्रमोट कर रहा है। सोलो एड्स के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो सोलो एड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब स्केलेबल वे है अगर आपको ईमेल मार्केटिंग में अच्छा बड़ा लिस्ट बनाना है। हाईली इंटरैक्टिव आपको लिस्ट मिलेगा, ईमेल लिस्ट मिलेगा। एंड नो नीड टू नर्चर, आपको उतना ज़्यादा नर्चर करना नहीं है। जैसे फेसबुक से अगर आपको लीड मिलेगा ना तो वो उसको बहुत ज़्यादा आपको नर्चर करना पड़ता है क्योंकि वो बिगनर है, उनको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो आपको लिस्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा नर्चर्ड होते हैं, ऑलरेडी नर्चर्ड है। आपको डायरेक्टली
सेल्स करना है यहाँ पर, इसलिए हाई सेल्स आपको दिख सकता है डायरेक्टली। सो ओवरऑल इफ यू वांट टू मेक योर बिजनेस एवर 10,000 प्लस, अगर आप अपने बिजनेस में एफिलिएट बिजनेस को $10,000 से भी ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आपको जरूर सोलो एड ट्राई करना चाहिए। ओके अगर आपको अभी भी थोड़ा मतलब, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस को और समझने में, सोलो एड्स के बारे में और जानने के लिए ना, तो मैंने एक कंप्लीट फ्री वीडियो बनाया है, फुल डिटेल में 34 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने एग्जैक्टली वो एक्सप्लेन करा है कैसे हमें सोलो एड्स, क्या होता है सोलो एड्स, कैसे हमें सोलो एड्स को यूज करके ईमेल लिस्ट बनाना है, कैसे हम लोग $10,000 पर मंथ को क्रॉस करेंगे, क्या बजट चाहिए, क्या हमें एग्जैक्टली वो मॉडल यूज करना है, कब हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे, कब कितना ईमेल लिस्ट तक हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे, उसके बाद कैसे हमें आगे बिजनेस बिल्ड करना है, एवरीथिंग 100% एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने वहां पर बनाया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस फ्री वीडियो को आप जाकर के अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। सो आई होप गाइस कि आपको ये पूरे बिजनेस के बारे में समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग $10,000 अगर हमें क्रॉस करना है तो क्या अप्रोच हमें रखना चाहिए। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में और जानना है तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप कंप्लीट 34 मिनट का जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह का और वीडियोस चाहिए। मैं इस तरह के वीडियोस और लाता रहूंगा, और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस और भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, चाहे तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।